अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। सुबह का टाइम है और अभी आपका भाई सो के उठा है। आज के इस व्लॉग के अंदर जो है मैं इंशाल्लाह आप लोगों को अलगवासा का किला और जबल दी फारो की कास्टल दिखाने की कोशिश करूँगा। ऑलरेडी मैंने टिकट परचेस कर ली है। जो टिकट की प्राइस है मैं वो आपको किले के पास चल के बताऊँगा। अभी बाय वॉक करते करते मैं निकला हूँ जिस जगह पर मैं ठहरा हुआ हूँ वहाँ से, और अभी मैं तलाश कर रहा हूँ कोई ऐसी जगह जहाँ से मैं हल्का फुल्का सा थोड़ा बहुत नाश्ता कह लें या पेट पूजा कह लें कुछ कर लूँ। तो उसके बाद जो है मैं इंशाल्लाह डायरेक्ट आप लोगों को अलकवासा के किले पे लेके जाऊँगा। और फिर आज का जो दिन है वो अलकवासा का किला और जबल दी फारो की कास्टल मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। एक हलाल रेस्टोरेंट देखा है और इससे जो है सुबह के लिए कुछ खाना खा लेते हैं। अभी चलता हूँ अंदर, देखता हूँ इनके पास क्या खाने में काफ़ी वैरायटी है। हल्का फुल्का सा नाश्ता करते हैं क्योंकि बहुत जो है आज चलना है, कास्टल पे भी जाना है और काफ़ी चलना पड़ेगा। तो इससे पहले कुछ खाना खा लें ताकि एनर्जी आ जाए। यार बहुत अच्छा बना हुआ है रेस्टोरेंट का, बैठिए इनके पास। लेकिन अभी जो है मैंने हुमस विद फलाफल और हुमस विद शिश कबाब में से एक चीज़ चूज़ करनी है। अच्छा लग रहा है हुमस के साथ शिश कबाब। जो है पीता विद शिश कबाब एंड हुमस आ चुका है। इसके अलावा ये है कोई डिश है इनकी मोरक्कन की। इसके अंदर जो है हुमस और फ्रांगो है, तो ट्राई करते हैं। खाना वाना खा लिया। मोरक्कन रेस्टोरेंट था, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं और बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं, नॉर्मल खाना था अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो है मेरे बैक साइड पे आप देख रहे होंगे ये फूड स्ट्रीट है पूरी। आगे जो है अभी हम लोग चलते चलते जा रहे हैं। आप देखें ये फूड स्ट्रीट है सारी। कल मैंने यहाँ पे विज़िट नहीं किया था। शॉप्स भी बनी हुई हैं। तो ये 12 यूरो की कैब है। मैंने यही कैब जो है बस टर्मिनल से 7 यूरो की परचेज़ की। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, पहनी होगी। तो सिटी सेंटर में डाउनटाउन में तो थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव है जगह। टूरिस्ट शॉप्स बनी हुई हैं, यहाँ से आप जो है सामान वगैरह ले सकते हैं। यही रास्ता सीधा सीधा चलते चलते अलगवासा की तरफ चला जाएगा, किले की तरफ। टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा है, मौसम भी बहुत अच्छा है। वेदर आप चेक कर रहे होंगे, कपड़ों से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा, वेदर बहुत अच्छा है। आप चेक करें ये अलगवासा के किले की तरफ जब आप वॉक करते जा रहे होते हैं तो आप लोग कैथेड्रल भी देख सकते हैं। अलगवासा के किले जाने से पहले मैंने बोला मैं आप लोगों को जो है करीब से ये रोमन थिएटर दिखाऊं कि रोमन थिएटर जो है आप लोग चेक करें। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था पर वहाँ ऊपर खड़े होके। आज जो है मैं बिल्कुल नीचे आऊँ। पुराने कदीम पत्थर हैं यहाँ पे और लोग जो है जिस तरह ऊपर बैठे हुए इसी तरह पहले भी लोग बैठते होंगे। नीचे जो है थिएटर चलते थे, डिफरेंट तरह के यहाँ पे लोग जो है अपने करतब दिखाते थे। हिस्ट्री भी बताई हुई है इसके बारे में। थिएटर जहाँ जहाँ रोमन रहे हैं वहाँ इस तरह के आप लोगों को थिएटर मिलेंगे। कुछ जो है बड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे, पर मिलेंगे ज़रूर। काफ़ी देर चलने के बाद जो है इंतरादा अलगवासा, तो सेम लाइक पुर्तगीज़ ज़बान में भी इंतरादा कहते हैं दाखिल होने को, और स्पेनिश में भी इंतरादा लिखा हुआ है। तो चलते हैं अभी अंदर। ऑलरेडी मैं टिकट्स परचेस कर चुका हूँ। तो फाइनली जो है अभी एंट्रेंस हो गई है किले के अंदर, और मैं आपको किले के बारे में भी कुछ हिस्ट्री बताऊंगा कि भाई ये किला कब बना, कैसे बना, क्यों बनाया गया। तमाम डिटेल में आप लोगों को दिखाता हूँ और आप लोगों को किले का टूर भी देता हूँ। ये किला इलाके की हिफाजत के लिए बनाया गया था और इस्लामी दौर में तामीर हुआ। और इस्लामी दौर में इसको जो है इसलिए बनाया था कि अगर दुश्मनान इस इलाके पे हमला करें तो ये किला पहाड़ की चोटी पे सबसे ऊंचाई पे है। इसके ज़रिए जो है यहाँ से इस पूरे के पूरे शहर का, पूरे इलाके का, पूरे कस्बे का जो है हिफाजत करी जा सके।
तो अभी आगे आगे चलता रहूँगा तो आपको इस किले के बारे में और भी हिस्ट्री बताता रहूँगा। किले का एक और मकसद जो लोगों को जो है हमलों से बचाना था यहाँ पे। इसके अलावा जो है आप किले की तामीर चेक करें, पत्थरों से और ईंटों से की गई है। बहुत जो है खूबसूरत तामीर हुई है इस किले की। इस किले के जो दरवाज़े हैं और खिड़कियाँ एक कदीम जो तारीख़ है मुस्लिम्स की के उनका जो फ़न तामीर होता है बिल्कुल मुनफरिद होता है। सेम इस किले की भी तामीर जो है इसी तरह हुई है। इसकी खिड़कियाँ, इसके दरवाज़े बिल्कुल मुनफरिद हैं। अभी जो है मैं आप लोगों को आगे लेके चल रहा हूँ। जैसे जैसे आगे जा रहा हूँ वैसे वैसे हम लोग ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं। आप लोग चेक करें कि ये जो है कितना खूबसूरत जो है बना हुआ है। अब अभी भी हम काफ़ी ऊंचाई पर हैं और अभी हमने और ऊपर ऊंचाई पर जाना है। आप व्यू चेक कर सकते हैं यहाँ से। अल-कबासा के किले का फ़न तामीर जो है वो अरबों और अफ्रीका के इस्लामी ममालिक के तर्ज़ तामीर को ज़ाहिर करता है। किले की दीवारें और बिर्ज जो हैं वो बहुत मजबूती से बनाए गए हैं। ये इस दौर की अस्करी की एक बहुत ही उम्दा मिसाल है। कैफ़े भी बना हुआ है जहाँ पे आप लोग बैठ के कॉफ़ी भी पी सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत व्यू भी इंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ की इमारतें, यहाँ के कमरे इस बात की अक्कासी करते हैं यहाँ की सकाफ़त और तर्ज़ अमल और जंगी सूरत-ए-हाल में ये किला किस कदर अहमियत का हामिल है। ये तो देखने के बाद मुझे भी पता चल गया कि ये वाकई किला जो है उस दौर में कितना अहमियत का हामिल होगा। इस किले की एक और ख़ास बात है कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ ऐसे मकामात हैं जहाँ से आप शहर का बहुत खूबसूरत नज़ारा भी इंजॉय कर सकते हैं। पुराने दौर में ये मकामात इसलिए बनाए गए होंगे कि अगर कोई हमला होता है तो यहाँ से देखा जा सके कि कैसे और किस तरह जो है उस हमले का जवाब देना है। पर इस टाइम करंट दौर में जो है इस करंट सिनेरियो में लोग जो हैं ऐसे व्यू पॉइंट्स को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे व्यू पॉइंट्स बने हुए हैं जिससे मलागा शहर का खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आप लोगों को यहाँ से नज़र आएगा। अभी इसके बाद जो है ये विज़िट करने के बाद जबल दी फारो कास्टल है। मैं आप लोगों को यहाँ से हल्का सा व्यू दे दूँ। जबल दी फारो कास्टल जो है वो बहुत ऊपर है तो इसके लिए काफ़ी वॉक करके जाना पड़ेगा और कास्टल पे जाने के बाद जो है मैं आपको उसकी भी हिस्ट्री बताऊँगा। लेकिन अभी मेरा जो दिल है वो इस अल-कबासा के किले के अंदर जो है थम सा गया है क्योंकि मैं इस सोच में, इस वहमो गुमान में चला गया हूँ कि उस टाइम कैसे पॉसिबल है ऐसी फ़न तामीर करना कि आज तक इतने साल गुज़रने के बाद भी ये पत्थर वैसे के वैसे ही मौजूद हैं। अल-कबासा का जो किला है ये मुख्तलिफ़ हुक्मरानों और सल्तनतों के ज़ेर असर रहा है। ये इस किले में मकामी कबाइलों ने और मकामी हुक्मरानों ने इस्लामी खिलाफत ख़त्म होने के बाद जो है इस किले का कंट्रोल संभाल लिया था और इन तमाम हुक्मरानों ने जिन्होंने इस्लामी हुकूमत के बाद जो है इस किले को इस किले पे कब्ज़ा कर लिया था, उन तमाम लोगों ने इस किले को अपने दिफा के लिए इस्तेमाल किया। वक्त के साथ साथ अलजायर की तारीख़ में बहुत ज़्यादा हमले हुए और इस किले ने इन तमाम जंगों और हमलों में एक बहुत अहम किरदार अदा किया। अलजायर की आज़ादी के बाद भी इस किले को महफूज बना लिया गया ताकि इस किले को जो है वो लोगों के लिए ओपन रखा जाए ताकि लोग जो है यहाँ पे विज़िट करें और तारीख़ी हिस्ट्री को देख सकें। अल-कबासा का किला आजकल जो है अलजायर की एक तारीख़ी मकामात की हैसियत रखता है और इस्लामी तामीर से और इस्लामी फ़नों से जो लोग मुतासिर हैं वो इस किले को डेली बेसिस पे लाखों की तादाद में लोग जो है यहाँ पे आते हैं और विज़िट करते हैं। किला जो है मलागा में मौजूद है। मलागा स्पेन का एक सिटी है और ये किला जो महफूज किया गया था आजकल टूरिस्ट अट्रैक्शन बना हुआ है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट बड़ी तादाद में आता है और इस किले को जो है एंजॉय करता है। जो है यहाँ पे पूरा का पूरा सांचा बनाया गया है कि किले में जो है कौन कौन से मकामात हैं, किले की कितनी बाउंड्री वॉल है, अंदर कितने जो हैं कमरे, कितने गेट्स हैं, तमाम ये यहाँ पे जो है एक सांचा बनाया है, इसमें तमाम चीज़ें मौजूद हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अल-कबासा किले का कंप्लीट विज़िट कर लिया है। एक दौर में मुसलमानों ने तामीर किया, मुसलमानों की हुकूमत थी। आजकल करंट सिचुएशन में इधर क्रिश्चियन कम्युनिटी की हुकूमत है और ये किला जो है अब एक म्यूज़ियम बन चुका है। अब मैं जा रहा हूँ कास्टल पे, जबल दी फारो, जबल पहाड़ को कहते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था। यहाँ से थोड़ा ही मुझे वॉक करनी है, उसके बाद मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो कास्टल जबल दी फारो जो है बहुत ही खूबसूरत व्यू आता है वहाँ से, पर वो क्यों बनी थी वो भी वहाँ चल के मैं आप लोगों को बताता हूँ। जाने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने घबराना नहीं है, क्योंकि सबसे पहले आप लोगों ने कोई
1000 से ज़्यादा सीढ़ियों का सामना करना पड़ेगा। पहले आप लोगों ने स्टेयर्स, उसके बाद जो है फिर पैदल वॉकिंग और ज़्यादा है। जब आप जबल दी फारो कास्टल पे ऊपर विज़िट करने जा रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे व्यू पॉइंट हैं जहाँ पे आप रुक सकते हैं, सांस ले सकते हैं, क्योंकि ये सफ़र बहुत लंबा है, कास्टल बहुत ऊपर है। तो अभी ऐसे ही एक व्यू पॉइंट पे मैं बैठा हूँ थोड़ी देर के लिए। मेरे पीछे भी आप देख रहे हैं काफ़ी व्यू पॉइंट है और ऊपर भी हैं। मैंने बोला 2 मिनट यहाँ पे सांस ले ली जाए और आप लोगों को थोड़ा सा व्यू दिखाया जाए पीछे कितना खूबसूरत है। सामने अलकाबासा का किला है और यहाँ पे जो है काफ़ी टूरिस्ट आया हुआ है और छोटे छोटे स्टॉल भी लगे हुए हैं। लोग पानी बेच रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक बेच रहे हैं, छोटी छोटी एसेसरीज़ बेच रहे हैं, जैसे कि कोई की चेन बेच रहा है, कोई ग्लासेस बेच रहा है, कोई ब्रेसलेट बेच रहा है। तो लेकिन इन लोगों के पास से अगर आप लोगों ने कोई चीज़ परचेज़ करनी है तो आप लोगों के पास कैश होना चाहिए, बिकॉज ये लोग कार्ड एक्सेप्ट नहीं करेंगे। व्यू देखें और अभी आगे का सफ़र स्टार्ट करते हैं। अभी ये छोटा सा एक स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ से पानी की एक बोतल ली है जिसकी कीमत 1.5 यूरो है और इन्होंने कैश ही एक्सेप्ट किया है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर किले पे आप ऊपर जा रहे हैं और प्यास लग जाती है तो आप लोगों के पास कैश होना बहुत लाजमी है, क्योंकि पानी जो है वो आप लोगों को लाजमी चाहिए होगा ऊपर सफ़र करने के लिए भाई। जाते हुए एक खूबसूरत व्यू पॉइंट जहाँ पे जो है ट्राईपॉड के ऊपर अम्ब्रेला रखा हुआ है और ख़वातीन हज़रात के लिए जो है कुछ एयर रिंग्स हैं डिफरेंट, एक 3 यूरो की और 4 10 यूरो की डिस्काउंट के साथ। फाइनली काफ़ी देर वॉक करने के बाद जो है मैं जो है ऊपर कास्टल पे आ चुका हूँ और यहाँ पे आके मैंने देखा है कि बैक साइड से जो है टैक्सियाँ भी आती हैं यहाँ पे। अभी सांस फूल चुकी है और शुक्र है पानी मिल गया था। अभी चलते हैं कास्टल पे, जबल दी फोरा। मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ इसके, क्या हिस्ट्री है इसकी, क्यों ये इतनी फेमस है। टॉप ऑफ मलागा, ये टॉप ऑफ मलागा। आप लोग यहाँ से जो है तमाम विज़िट कर सकते हैं। जिबल गिब्रल फारो, स्पेनिश में बोलते हैं जिबल अल्फारो है, जिबल बोलते हैं पहाड़ को। अभी चलते हैं अंदर। बजे से शाम 6 बजे तक है और टिकट्स जो है यहाँ से आप ले सकते हैं। मैंने ऑनलाइन भी परचेस कर ली है। मैं अब आपको बताता हूँ मैंने टिकट कितने के लिए। मैंने अलकाबासा का और जिबल दी फारो, ये कास्टल, दोनों का टिकट ऑनलाइन परचेस किया। ऑनलाइन परचेस जब आप दोनों का साथ करेंगे तो आपको तकरीबन 5 यूरो और 30 सेंट, 5.5 यूरो का पड़ेगा। तो अगर आप लोग दोनों का सेपरेट करेंगे तो एक का 2.5 यूरो है, एक का 3 यूरो है। तो आप लोग अगर एक साथ लेना चाहते हैं तब भी आप ले सकते हैं। अगर आप एक जगह विज़िट करना चाहते हैं तब भी आप विज़िट कर सकते हैं, सेम प्राइस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलते हैं इधर कास्टल के अंदर और इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि भाई ये कास्टल की क्या हिस्ट्री है। कास्टेलो दी जिबल, ये जो एक किला है, ये यहाँ पे जो स्पेन के शहर मलागा में समंदर के बिल्कुल किनारे वाक़ है और ये एक बहुत तारीख़ी किला है। ये किला जो है इंदलिस की इस्लामी तारीख़ और फ़न तामीर का एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शाहकार नमूना है। इस किले को जो है मुसलमानों ने बनाया था और ये किला बहरा रोम की किनारे एक बुलंद व बाला पहाड़ी के किनारे पे वाक़ है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पहाड़ियाँ हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और ये मुसलमानों ने बनाया था, आप चेक कर सकते हैं। चारों तरफ ये पहाड़ियाँ हैं, लेकिन जो सबसे बुलंदो पहाड़ी है वहाँ पे इसको बनाया गया था। चेक करें यहाँ पे। अभी मैं आप लोगों को थोड़ी हिस्ट्री बताता रहूँगा चीज़ों की। ये तोप है, क्योंकि ये जो है किला जो है उस टाइम पे बनाया गया था जब समझा जाता था कि भाई अगर जंग होती है या जंग होगी या जंगें हुई हैं तो इस किले से जो है आप पूरे शहर का जो है मुहासरा कर सकते थे, पूरे शहर को हिफाजत में ले सकते थे और दिफा कर सकते थे अपना। तमाम हिस्ट्री है यहाँ पे, मैं भी आप लोगों को दिखाता हूँ। ये इंतरादा है यहाँ से, यहाँ पे चीज़ें हैं पड़ी हुई, मैं आप लोगों को भी अंदर लेके चलता हूँ। चेक करें, ये जो है एक सांचा बना हुआ है पुराने दौर का कि भाई ये पूरा मलागा सिटी को जो है घिरा हुआ है। ये कैथेड्रल है जो अभी कैथेड्रल बन चुका है। पहले मुसलमानों की जगह होती थी, मसाजिद होती थी यहाँ पे, लेकिन अब जैसे यहाँ पे हुकूमतें जो चेंज हुई हैं तो अब जो है डिफरेंट मसाजिद थी, आप चेक करें इन्होंने बनाई हुई हैं, लेकिन अब जो है यहाँ पे जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी के कैथेड्रल बने हुए हैं। और वो रहा किला ऊपर टॉप पे बना हुआ है, आप चेक करें पूरी पहाड़ी के सबसे टॉप पे किला बना हुआ है। पुराने दौर में इसलिए बनाया गया था कि ये जो पूरा हिस्सा है इस पे जो है निगरानी करी जा सके। डिफरेंट हिस्ट्री है, आप चेक करें। और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किले की तस्वीर हैं।
ये दूरबीन है जिनसे देखा जाता था। ये वो चीज़ें हैं, चाकू, तलवारें, नेज़े जिनसे लड़ाई की जाती थी। ये ड्रेस है जो पहन के लड़ाई करते थे। और आप चेक करें इस तरह के जो है साथ में ये नेज़े हैं, तलवारें। ये वो बेंच हैं जो कि इधर के थे लोगों के पास, जो जिन पे ये लोग बैठा करते थे। आप ये ड्रेस चेक करें। ये पूरा इन्होंने म्यूज़ियम बनाया है, अपनी हिस्ट्री को महफूज किया हुआ है, अपनी हिस्ट्री को महफूज किया हुआ है लोगों ने। यहाँ पे आप चेक करें छोटे छोटे मुजस्मे अपनी तारीख़ को महफूज रखा हुआ है, ताकि जो है टूरिस्ट आते हैं वो इन चीज़ों को देखते हैं। मैं आप लोगों को साथ ही जो है किले का भी अभी विज़िट कराता हूँ पूरा का पूरा। स्पेनिश ज़बान में इसको गिब्रल दी फ़ारो कहते हैं, और हमारी उर्दू ज़बान में, आसान ज़बान में हम लोग, या अरबिक में जिबल दी फ़ारो, जिबल बोलते हैं पहाड़ को, और स्पेनिश में गिब्रल बोलते हैं पहाड़ को। अच्छा, इस कास्टल को बनाने का मकसद खाली ये नहीं था कि यहाँ से जो है मलागा सिटी का एक खूबसूरत नज़ारा हो। इसका मेन मकसद ये था, नज़ारा तो होता ही है, इसका मेन मकसद ये था कि यहाँ से जो है इस पूरे शहर की हिफाजत की जाए, बंदरगाह की हिफाजत की जाए, क्योंकि मलागा की जो बंदरगाह है वो बिल्कुल यहाँ पे साथ है। अच्छा, मैं अभी आप लोगों को व्यू दिखाने वाला हूँ, जिस व्यू को आप लोग इधर से कास्टल से एंजॉय कर सकते हैं। बड़ा खूबसूरत यहाँ पे नज़ारा है, आप चेक करें। ये टॉप पर है और ये पूरा मलागा सिटी का आप यहाँ से व्यू ले सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत है। इस तरफ आप लोग देखें तो इस तरफ जो है पूरी बंदरगाह है। आप लोग कास्टल के ऊपर से जो है पूरी बंदरगाह का व्यू कर सकते हैं। हाँ, जदीद दौर है। पुराने दौर में सोचता हूँ कैसे बने होंगे ये सारे किले, और ये बनाया, तामीर किसने की थी, मैं उसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। अब मैं आप लोगों के साथ हिस्ट्री शेयर करता चलूँ कि ये जो गिब्रल दी फ़ारो कास्टल है, इसका आगाज़ कब हुआ बनने का। तो दोस्तों 10वीं सदी में इंदलिस के हुक्मरान अब्दुर्रहमान सोम ने जो है इस कास्टल को बनाने का आगाज़ किया। उसके बाद 14वीं सदी में नासिरुद्दीन मोहम्मद के दौर में इस किले का काम जो है, तोसी का काम, तामीर का काम मुकम्मल हुआ। तो ये 10वीं सदी में स्टार्ट हुआ और 14वीं सदी में मुकम्मल हुआ, मतलब 4 सदियां जो है इसकी तोसी का काम चलता रहा। मेन मकसद उस टाइम जो 10वीं सदी में इस किले की तामीर शुरू करी गई, उसका मेन मकसद था कि मलागा जो है एक तिजारती मरकज़ है, यहाँ पे पोर्ट लगता है, समंदर है। उस टाइम ये हब था तिजारत का, तो यहाँ पे मेन मकसद ये था कि इसकी हिफाजत के लिए, जो यहाँ पे तिजारत होती है उसकी हिफाजत के लिए, देखभाल के लिए ये किला बनाया गया कि कोई भी नागयानी सूरत-ए-हाल में जो है इस किले से जो है अपने शहर को महफूज रखा जाए। अच्छा, सोचने की बात यह है कि जबल फ़ारो ही नाम क्यों रखा गया। जबल तो बोलते हैं पहाड़ को, और फ़ारो का मतलब क्या है, फ़ारो बोलते हैं रोशनी को। जबल दी फ़ारो इस पहाड़ का नाम इसलिए रखा गया कि जिस टाइम ये किला बना था उस टाइम जो है इस किले के अंदर एक ऐसा मीनार मौजूद था जिसमें बहुत रोशनी हुआ करती थी, तो इसलिए इस किले का नाम जबल दी फ़ारो रखा गया। और जो वो मीनार लगाया गया था वो इसलिए लगाया गया था कि यहाँ पे जो बहरी जहाज़ आते थे, यहाँ पे जो बंदरगाह है उधर बहरी जहाज़ आते थे, तो ये सबसे टॉप पे बना हुआ है। इसका इंतखाब इसलिए किया गया था कि ये शहर के साथ जो है बंदरगाह की भी हिफाजत कर सके। तो जो टॉप पे जो ये बना हुआ है, तो तमाम बहरी जहाज़ जब यहाँ पे आते थे तो किले के अंदर जो रोशनी के मीनार लगाया गया था उससे उनकी भी रहनुमाई होती थी कि जो यहाँ पे बंदरगाह के करीब जहाज़ आ रहे थे। तो इसलिए जो है इसका नाम रखा गया जबल दी फ़ारो। ये एक तारीखी हिस्ट्री है। लोग सोचते होंगे यार खाली जबल दी फ़ारो क्यों रखा गया, रोशनी का पहाड़ रखा गया। तो ऐसा तो कोई यहाँ पे मुजस्मा नहीं है कि आप लोगों को दूर से पता चले कि ये रोशनी का पहाड़ है। तो इसके पीछे लॉजिक होगी, उस टाइम 10वीं सदी में लोगों ने नाम रखा। आज 21वीं सदी चल रही है, टाइम बहुत गुजर गया है। ये खूबसूरत किला उन मखसूस किलों में से है जो इस्लामी तारीख़ में मुसलमानों ने कई सालों तक हुकूमत की स्पेन पे, इस्पानिया पे। ये किला उन किलों में से एक है जो इस्लामी हुकूमत के दौरान जो है ये स्पेन के अंदर बनाया गया था। इस किले की अहमियत और भी ज़्यादा तब बढ़ी जब 1987 ईस्वी में कैथोलिक बादशाह फर्दिनांद और मलका इज़ाबेला ने स्पेन में मुस्लिम हुक्मरानी ख़त्म करने के लिए मलागा सिटी का मुहासरा कर लिया। इस दौरान किले ने मलागा के लोगों को पनाह दी और कई दिनों तक जो है दिफा किया, और जिन लोगों ने हमला किया था उनके ख़िलाफ़ लड़ाई करते रहे। तमाम लोगों को, जो भी मलागा के लोग थे, सबको इस किले के अंदर जगह दी
किला बहुत बड़ा है। ताहम मुहासरे के बाद जो है किला फ़तह कर लिया गया और स्पेन की तारीख़ में इसकी बहुत बड़ी मिसाल है और इस किले का एक बहुत बड़ा मकाम बन गया। किले को फ़तह करने के बाद स्पेन का जो कैथोलिक बादशाह था उसने जो है इस किले को बरकरार रखा। इसे मलागा के दिफा के ढांचे के लिए शामिल कर लिया गया, जैसे कि एक कैद खाने और फौजी छावनी के तौर पर। वक्त के साथ साथ किले की हालत जो है ख़राब होती गई और स्पेन की जो हुकूमत है उसने किले की अहमियत को सामने रखते हुए किले को महफूज रखा और आज मलागा का ये खूबसूरत और बहुत इम्पोर्टेंट सियाती मकाम बन चुका है। इसीलिए मैं यहाँ विज़िट करने आया हूँ और अगर ये सियाती मकाम ना बनाया गया होता उस टाइम तो हो सकता था अगर मैं मलागा आता तो मैं इस मकाम पे नहीं आता। पुराने दौर में जो है इनको निगरानी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा, क्योंकि अभी मैं जिन जगहों से होकर आया हूँ काफ़ी ऐसी जगह है जहाँ से व्यू पॉइंट देख सकते हैं। सामने एक जगह है, यहाँ पे है, मेरे बैक पर है। एक जगह से मैं आया तो पूरा ये कास्टल जो है पूरा मलागा सिटी के सेंटर में चारों तरफ का जो है आप व्यू पॉइंट ले सकते हैं और बहुत जो है खूबसूरत बना हुआ है। इस तरफ अब चेक करें समंदर किनारे बहुत बोट्स आते हैं यहाँ पे। ये बंदरगाह है मलागा की, यहाँ पे बड़े बड़े क्रूज़ शिप आते हैं, टूरिस्ट रुकता है यहाँ पे। उस टाइम पे तिजारत होती होगी, अभी भी तिजारत होती है, पर अब जो है टूरिस्ट स्पॉट ज़्यादा है मलागा वेदर के लिहाज से, इन हिस्टोरिक प्लेसेस के लिहाज से। आप देखें कास्टल जो है सब तरफ फैला हुआ है कास्टल। किले पे बैठा हुआ हूँ और अभी जो है इस टाइम सनसेट का टाइम हो गया है और इस किले पे यहाँ पे बैठा हूँ, बहुत सुकून लग रहा है और कुछ सोच रहा हूँ। सोच रहा क्या हूँ, 781 साल मुसलमानों ने हुकूमत की स्पेन और पुर्तगाल पे, 250 साल हुकूमत की साउथर्न इटली पे और काफ़ी और ममालिक में हुकूमत की यूरोप के। टोटल 1000 साल तकरीबन मुसलमानों ने हुकूमत की। सोच रहा ये हूँ कि यार ऐसे मुल्क मुसलमानों ने जो 1000 साल तक रूल किए, क्यों मुसलमान जो है पस्ती का शिकार हो गए। नफ्सा नफ्सी का दौर है और यहाँ पे बैठ के पता चल रहा है कि यार पुराने दौर में मुसलमानों ने क्या आर्किटेक्चर बनाया। इसलिए ख़ास तौर पे मैं मलागा, मेरा आने का मकसद ये था, मैं सोच रहा था इटली, ग्रीस और दूसरे ममालिक जाने का मेरा इरादा था, लेकिन मैं यहाँ पे आया इसलिए मैंने बोला यार मैं देखूँ तो सही मुसलमानों ने जो 1000 साल हुकूमत की है। ये कास्टिल आप देखें, आपने अलकबासा देखा, मैं सोच में पड़ गया हूँ। लेकिन इस कास्टल पे यहाँ मैं बैठा हूँ, बहुत सुकून है यहाँ पे। सोच रहा हूँ कि यार किस तरह का दौर था, ना टेक्नोलॉजी थी ना कुछ था, और फिर भी जो है ऐसा आर्किटेक्चर बनाया, ऐसा रूल किया। फिर पता नहीं क्या हुआ जो मुसलमान जो है अभी जवाल का शिकार हो गए। नफ्सा नफ्सी का दौर है, उम्मीद करते हैं बेहतरी की तरफ जाएगा मामला। आप व्यू देखें ना सिटी का, आप देखें मलागा कितना खूबसूरत है। मैं बहुत ज़्यादा दुनिया के ममालिक में सफ़र किया है, लेकिन कुछ मुल्क ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको सुकून मिलता है। यहाँ पे देखें कितना खूबसूरत शहर है, कितना खूबसूरत व्यू है। अभी सनसेट होने वाला है और कास्टल में मैं बहुत इंजॉय किया। मेरे को बहुत अच्छा, अलगबासा से अच्छा मेरे को ये जबल दी फारो का कास्टल लगा, क्योंकि चारों तरफ से इसका व्यू है सिटी के लिए और बड़ा खूबसूरत मंजर है। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को मलागा सिटी का कुछ और व्यू पॉइंट दिखाने की कोशिश करूँगा। सामने ये बंदरगाह है, जिस बंदरगाह के चक्कर में और ये सिटी के चक्कर में ये कास्टल बनाया गया था 10वीं सेंचुरी में, और 1000 साल मुसलमानों ने हुकूमत की है। सोचने की बात यह है कि मुसलमान जो है यहाँ के रूलर थे। नीचे आप देखें वो सामने अलकबासा है जो आप लोगों को मैंने दिखाया, किला है, ये पूरा ग्रीनरी है, काफ़ी घर हैं, काफ़ी लोग हैं। अच्छा वो सामने कैथेड्रल है, मुसलमानों ने बनाया, आज जो है कैथेड्रल है। पहले मुसलमानों की किसी दौर में मसाजिद हुआ करती थी यहाँ पे। एक और चीज़ लोग बोल रहे होंगे, माजिद भाई आप मलागा में मौजूद है, आप मुसलमानों की बड़ी बात कर रहे हैं हिस्ट्री की, आप मस्जिद नहीं दिखाई। तो यार मसाजिद जो हैं, जिस तरह का मैं सोच रहा था कि यार
मस्जिदें जो हैं बड़ी बड़ी होंगी, वो पुराने दौर में होती थी, अब जो है सारे चर्च बन गए हैं, कैथेड्रल बन गए हैं, क्योंकि अब जो है यहाँ पे रूल करती है क्रिश्चियन गवर्नमेंट, क्रिश्चियन हुकूमत। मुसलमानों का यहाँ पे अब राज नहीं रहा। और उम्मीद करता हूँ मुसलमानों की बनाई हुई पहली मस्जिद जो है, अगर मौका मिला तो अगर कुर्तुबा गया इस वेकेशन में या नेक्स्ट में, आप लोगों को कुर्तुबा जाके दिखाऊंगा मुसलमानों की जो पहली मस्जिद थी यहाँ पे बनी है। आज के लिए वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और मैं कुछ लम्हात यहाँ पे अकेले गुजारता हूँ, इंजॉय करता हूँ और सोच में गुम हो गया हूँ कि भाई मुसलमानों ने जो है कहाँ कहाँ पे राज किया है और आज जो है मुसलमान किस जवाल का शिकार है। तो दुआ में याद रखिएगा। किसी को कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो पसंद आई, मैंने अपनी नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर की, जो रिसर्च किया, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ नई वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।